तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस करें। चलिए आइए हम लोग, ये मेरा अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम है तो इसको ज्वाइन करिए। और बाकी अपना स्विंग है और शॉर्ट स्विंग है, दो चैनल हैं। तो अब माहौल जैसे ठीक हो तभी तो आदमी उसमें कुछ करे, बात समझ गए होंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है, मतलब क्या क्या न्यूज़ चल रहा है। तो भाई साहब, सबसे पहला न्यूज़ तो जो जियो के लिए थोड़ा सा, मतलब सामने एक अच्छा कॉम्पिटिटर भी मजबूत हो रहा है कि भारत आ रहा है इलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट। तो ये एयरटेल के साथ मिलाया हाथ। तो सही बात है, एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है। एयरटेल को बोला भाई टेंशन काहे ले रहा है, हम दे रहे ना, हम दे रहे ना। तो एयरटेल बोला भाई चलो ठीक है, आप दे रहे तो बढ़िया है। तो इन्होंने बोला कि हम अपने सेटेलाइट के थ्रू आपको देंगे। तो नो डाउट इससे एयरटेल का सर्विस और भी अच्छा होगा। और ये कहीं ना कहीं जियो के सामने एक कंपटीटर है, जो कि ठीक है। देखिए, आपको लग रहा है कंपटीटर है, बाद में जब घूम के देखिएगा ना, दोनों का पेट एक होता है, ठीक है। लेकिन बाहर में दिखाया जाता है, जैसे फिल्म में नहीं, दो दुश्मन होता है आमने सामने, है ना। शक्तिमान अलग दुश्मन है, कोई अलग दुश्मन है, ठीक है। तो फिल्म में दुश्मन रहेगा, जैसे फिल्म का सेटअप खत्म होगा तो सब एक एक चेयर पे बैठ के खाना खाएंगे, अपना जो भी है करेंगे, फिर फिल्म में आके दुश्मन हो जाएंगे। सेम संसद में भी होता है, सब नेता लोग एक ही कैंटीन में आराम से बैठ के हंसी मजाक परिवार की तरह खाना खाएंगे। जैसे संसद में आएंगे, ओहो बाप रे बाप, फाड़ दे कुर्ता, कुर्तुए फाड़ दे, समझ गया ना, एकदम से। और जैसे संसद खत्म, क्या चाचा, हाँ बेटा बस हो गया, लो चाचा बेटा बन जाते। चाहे बिहार की राजनीति हो, चाहे संसद की राजनीति, दिल्ली की हो, चाहे कहीं की भी हो। तो इसी तरह सामने में दिखता है कि हाँ जियो के सामने परवल एक मजबूत, लेकिन सबका पेट जो है ना एक ही है, समझ गए हैं। एयरटेल से भी जियो को सब सांठगांठ होता है, उनसे भी सांठगांठ होता है, ये पब्लिक को दिखाने के लिए। तो चलिए ओवरऑल इलन मस्क बोला भाई कमाने के लिए चलो इंडिया। चाइना का कोई भरोसा नहीं है कब लट कर दे। तो इंडिया आने के लिए पूरा मतलब इसका सेटअप हो गया। और हम लोग जानते थे कि 100% टेस्ला घुसा स्टारलिंक को, क्या है वो तो अपना सीधा सेटेलाइट से दे देगा, उसमें कौन सी उसको कोनो तार बिछाना है। तो ये सिस्टम है, और जब लेके भागना चाहेगा भाग जाएगा। तो ऐसा है कि टेस्ला 6 महीना में 53% का लॉस खाया है जब से ट्रम्प आया है। तो ये भाई साहब लॉस खा के बैठने वाले में लोग में तो नहीं है। ये देखिए टेस्ला 6 महीना में 53% का लॉस खाया है। जो भी उसका जितना भी प्राइस था वो मतलब आधा हो गया ट्रम्प साहब के। अब लोग क्या सोच रहे हैं, आधा हो गया। भैया ये बड़े लोग हैं, ये इन्वेस्ट किए हैं, आपको दिख रहा है कि इनका प्रॉफिट आधा हो गया, 53% का लॉस आपको दिख रहा है। ये दुनिया को दिखा रहे हैं। इनसे पूछिएगा तो क्या बोलेंगे पता है, स्माइल करेंगे, बोलेंगे अरे यार होते रहता है, ये बोलेंगे होते रहता है। लेकिन हकीकत क्या है, ये इन्वेस्ट किए हैं। अरे भैया खेत में आप एक बोरा बीज डालोगे तो दुनिया को क्या लगेगा, ये तो बुर्बक है, ये देखो ना, एक बोरा जो चावल था उसको खेत में डाल दिया, जो बीज था जो धान था उसको खेत में डाल दिया। बताइए कितना बड़ा बुर्बक है। उसको ये नहीं पता जो बुर्बक जिसको बोल रहा है वो 1000 बोरा कमाने का वो काम कर दिया है, ठीक है। तो ये टेस्ला वाले इतने धूर्त और बुर्बक नहीं है। ये जो ट्रम्प जो कर रहा है ना, ऐसे ही अभी तक वर्ल्ड के नंबर 1 पे नहीं रहा है। अब दुनिया उसको कोसने लगी कि ये कर रहा है। भैया वो जो आपको यहाँ 50% जो लॉस दिख रहा है ना टेस्ला का, वो 500% का तैयारी कर लिया। और वो दिख रहा है कि भारत में एयरटेल के साथ भी समझौता कर लिया। तो ये इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। इनका लॉस नहीं होता है, ये बहुत बड़े लोग हैं। तो आप बोलोगे सर फिर हम लोग का इंडस्ट्रियल बैंक का भी लॉस नहीं, हम बोलेंगे वो भाई उसका बात नहीं करेंगे, फ्रॉड अलग होता है। समझ गए ना, वो सब जो कामकाज में गड़बड़ी वो अलग चीज़ है। बाकी देखिए डाटा मार्केट गिरता है, आपको पता है कि डाटा आया गिरा, कभी डाटा फ्रॉड आ जाता है तब आपको कैसा लगता है, मन ही हट जाता है। एक तो मार्केट गिरा, ऊपर से डाटा भी फ्रॉड दे रहा है, पूरा मन खिचखिचा जाता है। तो वही चीज़ है, वो जिस समय हो जाएगा ना तो फिर स्टॉक की वाट लग जाती है। बाकी गिरावट तो होती है, गिरावट तो होती है, लेकिन अचानक से उस तरह का वो ठीक नहीं। अब देखिए ये 15% गिरा था परसों, कल थोड़ा सा 2-3% ठीक रहा, उसका भी कारण बताएंगे। तो ये समझ गया ना कि ये इलन मस्क का ये लॉस नहीं है, ये उनका इन्वेस्टमेंट है। और भारत में एंट्री हो गया है एयरटेल के माध्यम से। लोग को लगता है लॉस, अरे भैया लॉस ना है, वो ससुराल लॉस करने वाला आदमी है, वो बहुत पहुंचा हुआ खबर है। अब आइए ट्रम्प साहब का टैरिफ का सुनते हैं। तो ट्रम्प साहब का टैरिफ का आतंक का सुनते हैं। तो ट्रम्प साहब अभी जस्ट आया है 4 घंटा 9 मिनट, ओहो। दोनों खबर आपको बताते हैं कि ट्रम्प के सलाहकार ने कहा कि जो कनाडा में स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ में वृद्धि जो किया था उसको तत्काल प्रभाव से 6 घंटा में रुको 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 रोक दिया, ठीक है। 50% टैरिफ लागू नहीं होंगे, अर्थात ओटारियो द्वारा बिजली अधिभार, मतलब जो ओटारियो द्वारा बिजली जो जाता था कनाडा को, उस पर भी बढ़ा दिया। तुरंत सब कट गया, अरे कट करो सब, एकदम स्टॉप, मार्केट वाट लगा रखा है, बंद करो सब। इस तरह का स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से आप देख सकते हैं
कि 2 गुना करने पर रोक लगा दी, साफ ही रोक लगा दी। जवाबी कार्रवाई में धमकी के बाद ट्रंप ने कनाडियन टैरिफ पर अपना रुख बदला। ये तो होना ही था, है ना। तो मज़ा तो आया कि अच्छा न्यूज आया कि जो टैरिफ का जो समाचार है, तो ओटारियो की जवाबी कार्रवाई। तो भाई इन्होंने जो कनाडा पे नहीं बोल रहे कि हम स्टील पे इतना डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 50% कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, अपना दिए हुए थे स्टेटमेंट, यहाँ लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या है कि बढ़ोतरी तो कर दी भाई कुछ ही घंटे बाद। एक अप्रत्याशित कदम ओटारियो के प्रीमियम डक फोर्ड की जवाबी चेतावनी के बाद उठाया गया कि उनका प्रांत अमेरिका को बिजली निर्यात पर 25% अधिभार लगाएगा, मतलब टैरिफ लगाएगा। किस पे? अमेरिका। पास 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 इतना सुनते साथ तो डोनाल्ड ट्रंप का पसीना छूटा, रुमाल मारे एकदम कपार पे। ट्रंप का अचानक किया गया यह बदलाव व्यापार नीति में तेजी, मतलब जो है श्रीलंका का नवीनतम और फलाना ठिकाना, तो मतलब इतना जो ये जो आया ना, वो भाई साहब ट्रंप साहब का हालत खराब हो गया। वो तुरंत बोले कि वो भाई रोकते, ओहो सारे टैरिफ रोको 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 रोको, सारे टैरिफ रोको। ठीक है, क्यों? ओटारियो अगर ट्रंप के टैरिफ की धमकी नहीं छोड़ी तो 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। ओहो, तब किया ना जी। और इससे मतलब तनाव भी बढ़ गया। कनाडा के साथ हालिया में व्यापार युद्ध में जो भी है, उपभोक्ता द्वारा मांग के कमजोर, तो बस उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब आप जो कर रहे हो ना, तो भैया अब हम भी लगाएंगे टैरिफ, अब आपके 10 लाख पब्लिक इसे झेलेगी। बस इतना बोलते साथ अमेरिका तुरंत बैकफुट पे आ गया। तत्काल उसने, देखिए इन लोग बहुत, समझिए, तुरंत मतलब बैकफुट पे आ गया। भा 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 करने से कुछ नहीं होता है ना। अगर कोई सारे अब जवाबी कार्रवाई करने लगे, बत्ती बंद हो जाएगा। तो इनको अभी बुझा नहीं रहा। इनको बहुत अच्छा स्थिति में बाइडेन साहब दे के गए थे। हम लोग तो बाइडेन चाचा को बोल रहे थे कि चाचा जाते जाते लाठी दे के जाइएगा मार्केट को। और उससे बढ़कर तो ये आ गया आतंकी बाबा। तो इस तरह का न्यूज निकल के आया, बड़ा बढ़िया रहा और ट्रंप साहब को बहुत बढ़िया जवाब दिया गया। और यहां पर ही सॉरी, इंडिया ने भी अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, इंडिया ने भी तो एयरटेल और टेस्ला का बता ही दिए। हाँ, चाइना का जो पैकेज है अब देखिए कब तक कर रहा है। तो चाइना बोला कि अरे कोई ना, टैरिफ का जो चक्कर है ना, हम 2018 में देख रखे हैं ट्रंप को, तो हम लोग झेल लेंगे, टेंशन वाला बात नहीं है। चाइना ने ये वर्ड बोला था, न्यूज में दिया हुआ है कि 2018 में भी ट्रंप साहब का देख रखे थे कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ, बोला कि हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। तो इसने क्या है, अपना स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया है, 41 मिलियन जो भी है डॉलर का। तो देखते हैं अभी क्या होता है। इस बीच में भारत ने भी बड़ा अच्छा, ये देखिए, हाँ है ना, बोला ना वाई चीन, हाँ चीन 2018 की तरह ट्रंप के व्यापार युद्ध को लेकर चिंतित क्यों नहीं है, वो जानता है क्यों नहीं है ना। तो यही चीज़ है। अब तो मज़ा आएगा। ट्रंप को अगर मतलब सारे मिलके अमेरिका को, जिस तरह अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है और सब करने लगे ना, तो हालत ख़राब हो जाएगा। और इसमें भारत ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। भारत ने भी जो छूट है ना, उस पर मतलब स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है जितना हो सका हम कर दिए और कर रहे हैं, बाकी हमको समय चाहिए सितंबर अक्टूबर तक। लो अब तुम दो समय, आपके पास तो समय नहीं है। आप तो सोचते हैं कि मैं चुटकी बजाऊंगा सब कुछ हो जाएगा, तो भाई कर लो सब कुछ। तो इन्होंने बोला कि हमको टैरिफ बदलाव के बजाय दीर्घकालीन व्यापार मतलब जो हमारे वाणिज्य मंत्री है वो बोल रहे हैं कि हमको टैरिफ जो बदलाव के अलावा, टैरिफ बदलाव के बजाय हम लॉन्ग टर्म मतलब जो है व्यापार के लिए हम लोग का ज़्यादा द्विपक्षीय समझौता चल रहा है। तो भाई लॉन्ग टर्म में तो आ रहा है ना, इलन मस्क भी अपना स्टारलिंक आ रहा है, तो बढ़िया है। हम तो चाहेंगे कि भारत के भी जो हैं करोड़पति लोग जब पाकिस्तान में जाके ICIC मैच में जाना गाना मन बजवा सकते हैं, राष्ट्रीय गीत वहाँ के स्टेडियम में झंडा लगवा सकते हैं, तो भैया वो टाइम दूर नहीं है कि भारत में भी अपना जिस तरह स्टारलिंक है उनका, तो हमारा भी चाहे जियो ही करेगा तो पक्का भाई, सब करेगा तो पक्का। जियो ने तो श्रीलंका तक अपना बिछा दिया वायर वाला, तो अब वायर में भी क्या है ना, उसमें ज़्यादा होता है, तो स्टारलिंक की तरह अब हमारा भी स्पेस में और होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है और होगा आने वाले टाइम में। तो भारत ने भी अभी देखिए, भारत एक गुड स्टूडेंट का काम कर रहा है। 4 बिलियन वगैरह वगैरह आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा बिकवाली हो जा रहा है, उतना तो भाई साहब हम लोग का वही नहीं है। तो हम लोग के पास तो अगर इसके बीच में हम कुछ भी बोले तो जिस तरह जेलेंस्की की बेइज्जती हो गई, तो हम लोग को क्या है कि अपना जो भी है उसको हम लोग बोले ना, भारत चुप है, यही सबसे बड़ा भारत का पॉजिटिव है। क्योंकि आप ही मान लीजिए किसी क्लास में पढ़ाने गए, अब कोई लड़का
चुप करके अपना बैठ के अपना पढ़ाई कर रहा है शांति से, जो नहीं आ रहा पूछ रहा, तो आपको भी अच्छा लग रहा है। आपने उसको डांट भी मारा, सबको डांट मारा, तो उसको भी बोला कि भाई नहीं तुमको पढ़ना होगा। अब बाकी पूरे क्लास को डांटा, है उछल कूद मत करो, कोई हल्ला नहीं करेगा। तो आपने तो जनरली बोल दिया, कहा है तो आप टीचर हैं। अब उसमें जो लड़का समझदारी से चुप करके बैठ के अपना पढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि आपका भी उसके प्रति होगा कि हाँ भाई नहीं, लड़का अच्छा है, शरीफ है, बात समझता है। तो इसी तरह अभी पूरा हुआ है वर्ल्ड के साथ। ट्रम्प साहब अपने आप को टीचर बना लिए, पूरा हल्ला उल्ला कर दिए, है कोई नहीं कुछ करेगा, फलाना ठिकाना। अब उसमें कोई बड़े बाप का भी बेटा लोग है, जैसे सेकेंड अर्थव्यवस्था चाइना, है ना। अब उसके कोई अमेरिका का करीबी भी था, जैसे कई हैं, है ना। उसमें रसिया भी है उस स्टूडेंट में, तो उस स्टूडेंट में भारत भी है। तो भारत क्या किया, चुप करके साइलेंट, जो करना है अपना कर रहा है। और अभी धीरे से स्टेटमेंट बोला कि हम टैरिफ पे तो जो है उसके लिए हम समय ले रहे हैं, बाकी हम लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा है। F-35 के लिए भारत ने धीरे से नकार दिया मतलब अपना जवाब दे दिया। तो मतलब भारत भी जवाब दे रहा है, बहुत अच्छा से दे रहा है। तो यहाँ पर ही अभी जो भी है वो बहुत बढ़िया है। यही अभी तत्काल का न्यूज़ है। तो कोई इससे अभी भारत के लिए, शेयर मार्केट के लिए ये सारे न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, चलिए फिलहाल हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं, खाली एक बैंक का जो इस तरह का आया, ये क्या है ना, ये थोड़ा सा दाग लगता है, समझे, थोड़ा सा दाग होता है और कुछ नहीं। तो ये सब तो चलते रहता है मार्केट, अब क्या करें, अब जिसका फंसा होगा बेचारा को, हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन वही है कि ये समय है कि आपको जागरूक भी होना है, समझना भी इन चीज़ों को। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।